everyone. Me, Neha Tiwari, nursing tutor in the College of RKGI, Naini. So today I am taking the class on the topic Apgar score, and the subject is child health nursing. The Apgar score comes under the immediate care of newborn, and this score is given by the Dr. Virginia Apgar in 1952. So the full form of Apgar is A for appearance, P for pulse, G for premise, or otherwise we will call as reflex irritability. Then again A for activity, R for respiration. All the full form of Apgar is A for appearance, P for pulse, G for premises or reflex irritability, A for activity. In this we will check muscle tone. And R for respiration. So in this topic, when the baby is delivered, after that for every 20 minutes we will check Apgar score. It is very much important for the survival of and life of the baby, because baby should be cover existence in the life. Baby will born newly, how he or she baby will looks like. In this we will check appearance. In हिंदी अपीयरेंस में हम लोग बेबी का कलर देखते हैं कि बेबी पिंक है, ब्लूइश है, पेल है. पल्स में बच्चे का पल्स जो भी हार्ट बीट है उसका रेट देखते हैं. फिर ग्रेमिसेस में उसका रिफ्लेक्स, जो भी उसके जो रूटिंग, सकिंग, स्वेलोइंग, रिफ्लेक्स जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें नर्सेज या एक्सपर्टाइज डॉक्टर चेक करते हैं. देन एक्टिविटी, बेबी की एक्टिविटी कैसी है, मसल टोन. देन रेस्पिरेशन की, उसका बेबी का रेस्पिरेशन लेवल अच्छा है या नहीं. तो टोटल अबगार स्कोर होता है 10, जिसमें कि 7 हम लोग नॉर्मल मानते हैं. देन 7 हम लोग नॉर्मल मानते हैं. इफ बिलो 7 आता है, बिलो 7, तो हम लोगों को बेबी को एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है. इफ बिलो 3 to 4 आता है, तो बेबी को वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है. सो हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं. हमारा अपीयरेंस, जीरो, 1 and 2, इन 3 डिजिट्स पे हम लोग को देखना होता है. तो अपीयरेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब बेबी बॉर्न हुआ है तो वो किस कलर का है. उसकी फुल बॉडी पिंक है, रेड है. अगर फुल बॉडी पिंक और रेड है तो हम उसे 2 मार्क्स देते हैं. इफ उसकी एक्सट्रीमिटीज पेल या ब्लूइश डिस्कलरेशन है, साइनोसिस है और बॉडी पिंक है तो उसे हम लोग 1 मार्क्स देते हैं. और पूरी बॉडी उसकी ब्लू या पेल है, पीली पड़ी हुई है, जॉइंटिस हुआ है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो साइनोसिस होता है. साइनोसिस मीन्स bluish discoloration in our body parts.
पेल है तो उसको हम 0 मार्क्स देते हैं। अपीयरेंस में क्या क्या देखते हैं, बेबी की बॉडी का कलर कि वो पिंक है, रेड है, ब्लू है या पेल। देन पल्स, नॉर्मल पल्स रेट होती है बेबी की 120 to 160 बीट पर मिनट। अगर इसके रेंज के बीच में है तो हम उसे 2 मार्क्स देंगे। अगर बिलो 120 है या 120 के नियर बाई है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर 100 से बिलो 100 है तो उसे 0 मार्क्स देंगे। देन ग्रेमिसेस, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। जब न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो सबसे पहले उसको रूटिंग या सकिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि उसको पहले ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, इसके लिए उसका रूटिंग, स्वेलोइंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिव होता है, तो उसे चेक करते हैं। इफ बेबी का ये रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है तो उसे हम 2 मार्क्स देंगे। अगर बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग सक नहीं कर पा रहा है या स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो उसे 1 मार्क्स देंगे, और इफ वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो 0 मार्क्स देंगे। देन एक्टिविटी, उसकी मसल टोन कैसी है। पहले तो नॉर्मल बेबी का वेट होता है 2.5 to 3.5 kg, तो उसकी मसल टोन हम लोग देखेंगे कि मसल टोन कैसी है। ये सारी चीज़ें एक्सपर्टाइज नर्स और डॉक्टर्स ही करते हैं 20 मिनट के लिए, हर 5 मिनट पे बच्चे के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक्टिविटी में बेबी की मसल्स एक्टिव हैं, प्रॉपर है या नहीं, बेबी माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड तो नहीं है, ये देखते हैं। अगर बेबी अच्छे से है तो उसे 2 मार्क्स देंगे, कम मसल टोन एक्टिव है तो 1 मार्क देंगे। देन अगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो 0 देते हैं। देन एट लास्ट रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन बच्चों में 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट। होती है। अगर इन बिटवीन 30 to 60 है तो 2 मार्क्स देंगे। अब 230 है 1 मार्क्स देंगे, बिलो 25 है तो 0 मार्क्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपगार स्कोर में देखते हैं। अगर इसमें बेबी का 7 मार्क्स आता है टोटल करने पे तो बेबी नॉर्मल माना जाता है। अगर बिलो 7 आता है तो उसे एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने को बोलते हैं। और बिलो 3 to 4 है तो बेबी को वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है। थैंक यू।